अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। पिगमेंटेशन, मुलाजमा या स्याहियाँ, इससे किस तरह से जान छुड़वाई जाए। पिछले 5 सालों से इसके साथ मैं इतना लड़ रही हूँ, हर मैंने मुमकिन कोशिश की है कि मेरी पिगमेंटेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अभी मेरी पिगमेंटेशन की क्या सिचुएशन है आज की वीडियो में ये आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बैक स्टोरी कि ये मुझे तो मेरी बेटी की बर्थ के टाइम हुई थी। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी टाइम हो जाती है, कुछ लोगों को बेबी के बाद होती है और कुछ को हार्मोन चेंजिंग की वजह से भी ये हो जाती है। वजह जो भी हो, लेकिन होती पिगमेंटेशन है जिसको मुलाजमा भी कहा जाता है और स्याहियाँ भी कहा जाता है। हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन जो है वो भी साफ़ सुथरी हो, स्याहियाँ ना हो, दाग धब्बे ना हो, दाने ना हो। तो हर कोई अपनी अपनी जगह ट्राई पूरी करता है। सोने होना कौन सा आसान काम है, औखा काम ही है। तो हर औखा काम जो है ना वो औरत ने करना ही करना है कि चलें किसी न किसी तरह से उसके ये जो निशान है ना, दाग धब्बे हैं, उससे जान छूट जाए। मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है अपना जो भी मैं नई चीज़ ट्राई करती हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है कि अभी मेरी क्या सूरत हाल है। पाकिस्तानी जो चीज़ें होती हैं मैंने वो भी ट्राई की हैं, जो यहाँ यूके की चीज़ें हैं वो भी मैंने ट्राई की हैं। मैंने हर बंदे से जहाँ तक मैं कर सकती थी मैंने पूरी ट्राई की है। अच्छा, अभी जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि फ़िलहाल मैं इतना अक थक गई थी ना कि मुझे रोना आता था। इससे ये होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत हद तक ड्रॉप हो जाता है और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता था। कभी कभी तो मैं रोने ही लग जाती थी कि इतने क्यों निशान हैं, हर एक के बच्चे होते हैं। मैंने कोई अनोखा बच्चा तो नहीं ना पैदा किया कि मुझे बच्चे के बाद जो है ना वो ये स्याहियाँ आ गई। उससे पहले मेरे कुछ था ही नहीं, ना मैंने कभी ऐसी कोई क्रीम यूज़ की है जिससे मेरा जो स्किन है ना वो ख़राब हो जाए, निशान पड़ जाए, कोई दाने निकल आएँ। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? बहुत सारे लोगों के होते ही नहीं है, कोई एक दाना भी नहीं निकलता और मेरे इतने ज़्यादा निशान जो हैं वो क्यों पड़ गए हैं। तो मेरे बेसिकली क्या है कि मेरे निकले थे सबसे पहले जो ये पिगमेंटेशन आई थी वो आईब्रो की जो ऊपर वाली साइड है ना वहाँ पे आई थी, दोनों आईब्रो पे। और उसके बाद जो चीक्स होते हैं वहाँ पे आई थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल मेरे आई थी, लेकिन आईब्रो वाली जो है ना वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। वो मैंने कुछ ट्रीटमेंट करवाए थे तो उस वजह से वो चली गई थी। और जो मेरी चीक्स वाली हैं वो रह गई थी, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती थी और कभी वो थोड़ी फेड हो जाती थी। लेकिन मुझे ये था कि या तो फेड हो जाए मुझे फिर भी कोई मसला नहीं है, ना कम्प्लीटली जाएँ, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी हल्की हो जाएंगी ना तो मैं सेटिस्फाई हूँ इससे कि मेरी स्किन जो है ना वो थोड़ी ठीक है। लेकिन ये नहीं ख़त्म हो रही थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्राई की हैं और ऐसा हुआ कि फिर मैंने सोचा कि मुझे जीपी के पास जाना चाहिए। मैं जीपी के पास पहले भी बहुत बार गई थी, लेकिन वो भी ऐसे थे ना कि मुझे कहते थे ये कोई इतना इश्यू नहीं है जिसकी हम आपको मेडिसिन दें या हम आपको किसी और को रेफ़र करें, तो ये खुद ही चली जाती हैं टाइम के साथ-साथ। लेकिन मुझे गुस्सा आता था कि जब हम आपके पास आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो दें। फिर हमारे एक जानने वाली हैं, वो हमारी जीपी जो थी वो बन गई। तो फिर मैंने उससे कहा कि प्लीज़ आप मेरे लिए इतना ज़रूर कर दें कि मुझे किसी को रेफ़र कर दें ताकि मेरी जो स्किन है ना वो तो थोड़ी ठीक हो। स्किन मेरी सारी ठीक है स्याहियों के अलावा। तो फिर उसका भला हो बेचारी का कि उसने मुझे रेफ़र किया और मुझे जो है वो मेडिसिन जो थी यानी कि क्रीम दी और खाने के लिए कुछ टैबलेट्स जो थी ना वो भी दी थी। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि उसने मुझे क्या दिया था और मैंने कितना टाइम जो है ना उसको इस्तेमाल किया था। वैसे ये मुझे पता है कि ओवर द काउंटर नहीं मिलती, ये प्रिस्क्राइब ही की थी उन्होंने। तो ये यूके में जस्ट ओवर द काउंटर नहीं मिलती। कुछ कंट्रीज़ जो हमारे आस-पास है ना, जिस तरह से जर्मनी में भी है और जो कुछ यूरोप में मिल जाती है, लेकिन यूके में ये नहीं मिलती। तो अगर तो आप किसी और कंट्री से मुझे देख रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी और मुझे लगता है कि पाकिस्तान से भी मिल ही जाएगी। अगर आप यूके में हैं और आप इसी तरह से लेना चाहते हैं जो कि मुझे डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब की है, हमारे जीपी ने ही, तो फिर आप अमेज़न से ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई फार्मेसी नहीं देगी। लेकिन अमेज़न से मैंने सर्च किया था, वहाँ पे ज़रूर है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसका ये हुआ कि मेरी स्किन बिल्कुल जिस तरह से ग्लास स्किन होती है उस तरह से हो गई थी। लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो पिगमेंटेशन है ना वो ऐसी चीज़ है कि जब आप इसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो ये ठीक रहेगी, जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये आएगी ही आएगी। चाहे आप लाखों करोड़ों का ट्रीटमेंट करवा लें, चाहे आप 1 पाउंड का ट्रीटमेंट करवा लें। तो इसका ये है कि आपको लुक आफ्टर जो है ना इसकी करना ही पड़ती है। मैंने तो खैर इतना ही आइडिया लगाया है कि जैसे ही आप कोई भी क्रीम छोड़ते हैं तो छोड़नी तो पड़ती ही पड़ती है कभी ना कभी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जो है ना इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आप लगातार अपनी स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते। तो छोड़ना पड़ता ही है, लेकिन बाद में लुक आफ्टर करना पड़ती है कि जब हमने कुकिंग करनी है तो बहुत क्लोज़ नहीं जाना, और अगर क्लोज़ जाना ही जाना है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कुकिंग हमने ही करनी है, तो फिर आपने सन क्रीम जो है ना वो लाज़मी लगानी है ताकि आपकी स्किन जो है ना वो बर्न ना हो। और थोड़ा बहुत भी बाहर सन हो तो फिर भी आपने जो सनस्क्रीन है ना वो लाज़मी लगानी है, क्योंकि इसको स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना ट्रीटमेंट करने का भी।
स्किन केयर में सबसे पहली चीज़ जो है, जो कि सुबह और शाम मैं 2 बार यूज़ करती हूँ, और वो ये सीरावी का क्लेंज़र है। जेल फॉर्म में है, बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। स्पेशली अगर आपकी स्किन जो है ना वो सेंसिटिव नहीं है, तब आपको ये काफ़ी सूट करेगा। और अगर सेंसिटिव भी है तो फिर भी आपको 1-2 बार इरिटेशन होगी, और उसके बाद जो है ना स्किन के ये हिसाब से ठीक हो जाएगा। तो मेरी स्किन है तो सेंसिटिव ही, लेकिन मेरे जब मैं न्यू स्टार्ट किया था तो मुझे इरिटेशन होती थी, लेकिन उसके बाद जो है ना ये मेरी स्किन के हिसाब से, या मेरी स्किन ही यूज़ टू हो गई है मुझे लगता है इसको यूज़ करते हुए। तो अभी ये बेस्ट है, तो ये मैं काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ। तो फ़िलहाल ये मेरी रूटीन में है, जो कि बाकी ट्रीटमेंट जो है ना उसके साथ-साथ मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी जो मुझे जीपी ने प्रिस्क्राइब किया था वो ये वाली क्रीम प्रिस्क्राइब की थी। तो ये 3 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी थी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर 3 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ही थिन हो जाती है। तो फिर आपको मतलब आप टच भी करते हैं ना तो वो निशान पड़ जाते हैं, इस तरह से हो जाती है। तो मैंने 3 महीने से कम ही इसको यूज़ किया था, तो ये मेरा जो है ना क्रीम बाकी बच गई थी। तो अभी क्या किया है कि उन्होंने दोबारा से मुझे एक और ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि उस क्रीम को छोड़ने के बाद मैं किसी और क्रीम पे आना चाहती थी। तो उन्होंने ये वाली जो है ना मुझे 2 ये दी हैं, दोनों सेम ही हैं, लेकिन ये है कि अगर मेरी एक ख़त्म हो जाए तो उन्होंने मुझे 2 लिख दी थी, तो फिर मैं 2 यूज़ कर लूँ, दूसरी यूज़ कर लूँगी, मुझे दोबारा से अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है ना वो रिपीट नहीं करवाना पड़ेगा। तो अभी ये जो आप ऑरेंज में देख रहे हैं, फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और इससे ये है कि ये पिगमेंटेशन को वैसे तो ठीक नहीं करती, लेकिन जो हमने ऑलरेडी ट्रीटमेंट किया हुआ है उसके बाद ये है कि एक आपको एक्स्ट्रा टॉपअप के तौर पे ये यूज़ करनी पड़ती है, इससे पिगमेंटेशन नहीं जाती। वैसे ये जो क्रीम है ना ये यूज़ होती है पिंपल्स के लिए, उनके निशानों के लिए, या उन दानों पे लगाने के लिए, लेकिन मैं फुल फेस पे ये वाली क्रीम लगाती हूँ, और इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है। अच्छा, जो मैंने पहले छोटी वाली क्रीम दिखाई है वो भी, और जो अभी दिखा रही हूँ ये भी, इसके ऊपर भी आपने कोई भी एक्स्ट्रा जिसमें स्ट्रॉन्ग टाइप के इंग्रेडिएंट्स है ना वो मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना। सिंपल कोई भी आपने जिस तरह से बॉडी लोशन होता है या सिंपल कोई क्रीम होती है वो यूज़ करनी है, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो रिएक्ट ना करें। अगर दोनों चीज़ों में स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स होंगे ना तो फिर आपकी स्किन जो है ना वो ख़राब हो जाएगी ठीक होने की बजाय। तो फ़िलहाल मैं ये चीज़ें जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन मुझे टोटल 6 महीने हो चुके हैं, और सनस्क्रीन जो है ना वो लाज़मी है। तो सनस्क्रीन भी जो भी आपकी स्किन को सूट करती है वो तो लगानी ही लगानी है। पहले नीचे क्रीम लगानी है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है, और उसके बाद सनस्क्रीन जो है ना दिन में लगानी है। तो फ़िलहाल मैंने अपनी सारी स्टोरी बता दी है कि मेरी जो छोटी वाली मैंने क्रीम यूज़ की थी, जो कि थी ही पिगमेंटेशन के लिए, वो मैंने 3 महीने यूज़ की है, और उससे स्किन बिल्कुल ठीक थी, यानी कि बेबी स्किन हो गई थी, ऐसी थी। उसको फिर मैंने छोड़ने के बाद काफ़ी टाइम के लिए मैंने कुछ नहीं लगाया था, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट में एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रही थी। सिंपल मैं मॉइस्चराइज़र जो है ना वो यूज़ कर रही थी, और जस्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद थोड़ी-सी मुझे जो पिगमेंटेशन है वो दोबारा से आ गई थी। और जब दोबारा पिगमेंटेशन आई है, फिर मुझे डॉक्टर ने जो ऑरेंज वाली क्रीम है ना वो दी थी, और तब से मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और जो पिगमेंटेशन मेरी आई थी ना थोड़ी बहुत, तो वो वहीं की वहीं है, क्योंकि ये पिगमेंटेशन को ट्रीट नहीं करती, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ख़राब होने से बचाती है। तो फिर थोड़ी बहुत हैं, लेकिन जितनी है ना बहुत लाइट है, तो इससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ मैं बहुत खुश हूँ कि चलें, ये ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली मतलब यही है बात का कि जो भी आपके ये पिगमेंटेशन है, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे आप जितना मर्ज़ी महँगा ट्रीटमेंट करवा लें। अगर महँगे ट्रीटमेंट की बात है ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर चुकी हूँ अपने फेस पे। जो प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि ये वो चीज़ है जो कि आपकी एक ही इलाज से पूरी ज़िंदगी के लिए ख़त्म नहीं हो सकती। ख़त्म होती हैं तो फिर भी आपको एक्स्ट्रा इसकी केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आप केयरलेस हो जाते हैं तो फिर से पिगमेंटेशन जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ अभी तक इस दुनिया में नहीं है जो कि परमानेंट जो पिगमेंटेशन है ना इसको ख़त्म कर दे। तो अगर आपके भी हैं, आप क्रीम लगाते हैं तो चली जाती हैं, छोड़ते हैं तो आ जाती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी स्किन की लुक आफ्टर करनी पड़ती है और केयर करना पड़ती है। इसके अलावा कोई भी इसका हल नहीं है, क्योंकि ये मैंने तो बड़ा अच्छा सबक सीखा हुआ है, और मैं आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी लगा सकती हूँ जिन बहनों के है, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि मैंने दोबारा से अपनी स्किन की जो है ना वो अपडेट नहीं दी कि अभी मेरी स्किन की क्या सूरत हाल है। तो आज तो पूरी वीडियो मैंने अपनी स्किन केयर पे भी बना दी है। अभी आप देखें कि आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, नहीं तो जो भी चीज़ आप यूज़ कर रही हैं मेन ये है कि आपने उसके ऊपर जो है ना सनस्क्रीन जो है ना वो लाज़मी लगानी है।
बातों बातों में मैंने चीज़ें भी दिखा दी हैं, कुकिंग भी कर ली है। और ये वाली जो है ना शर्ट, ये मैंने स्टिच की थी, 2 पीस है। ये ऊपर वाली जैकेट है और नीचे वाला स्लीवलेस जो है ना वो गाउन था। मैं आपको पिक्चर भी इसकी दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा स्टिच हुआ था, इतना अच्छा लगा था मुझे। इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको दे दूँगी कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपने खुद स्टिच करना है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।